तो दो उद्देश्य तो हमारे पूरे हो चुके हैं और उसमें काफ़ी हमने भारत का नाम रोशन किया। हमारे पास समय कम है, 14 दिन ही है हमारे पास कुल ये मिशन के लिए। तो अभी 4 दिन तो पूरे हो चुके हैं, तो बाकी के 10 दिनों में हम जितने से जितना कार्य कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए, उसके शोध कर पाए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेस अगेंस्ट टाइम उस तरह से है कि हम हमारा ये जो दौड़ लगा रहे हैं हम समय के खिलाफ, क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है। जो हमारा विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा है, तो उसको कैसे पार किया जाए उसकी तरीके निकाल रहे हैं हम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर पाए। जैसा कि आपको पता ही है कि 23 अगस्त को हम सक्सेसफुल एंड सिक्योर्ड सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, और पूरी दुनिया ने और पूरे देश ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सब साइंटिस्ट को मिलने पर कल आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सराहना की सबकी, और ख़ास करके हमारे वैज्ञानिकों की और इसरो के इस अचीवमेंट की, भारत के इस अचीवमेंट की, कि दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। तो ये तो बात हुई लैंडिंग की। उसके बाद अभी रियल वर्क शुरू होता है कि लैंडिंग तो एक बात है, उसके बाद रोवर का मूवमेंट कराना वो दूसरी जो उद्देश्य था वो भी परिपूर्ण हुआ। तो इस तरह से जो ये मिशन के जो 3 मुख्य उद्देश्य थे, उसमें एक तो सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा रोवर को नीचे उतार के उसका मूवमेंट कराना, और तीसरा है जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट, जो पेलोड रखे हैं हमने उसके एक्सपेरिमेंट करना, उससे साइंस डेटा लेना। तो दो उद्देश्य तो हमारे पूरे हो चुके हैं और उसमें काफ़ी हमने भारत का नाम रोशन किया। और अभी जो तीसरा उद्देश्य है उसके लिए काम चल रहा है इसरो के द्वारा, इसरो के साइंटिस्टों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा खास करके। और उसमें हमारा अभी जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोवर का जितना हो सके चंद्रमा की सरफेस पे, सतह पे, ज़मीन पे उसका मूवमेंट कराना, उसको घुमाना, जिससे अलग अलग जगह से हम एक्सपेरिमेंट कर पाए और उसका डेटा कलेक्ट कर पाए। तो जो मुख्य उद्देश्य है कि जितना हो सके उतने एक्सपेरिमेंट करें और उसका डेटा हम पा सके इधर पृथ्वी पे, जितना हो सके उतना। तो और क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे पास समय कम है, 14 दिन ही है हमारे पास कुल ये मिशन के लिए। तो अभी 4 दिन तो पूरे हो चुके हैं, तो बाकी के 10 दिनों में हम जितने से जितना कार्य कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए, उसके शोध कर पाए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए कार्य चालू है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम रेस अगेंस्ट टाइम उस तरह से है कि हम हमारा ये जो दौड़ लगा रहे हैं हम समय के खिलाफ, क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है। तो हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो दूसरे तकनीकी अभियंता है वो लगे हुए हैं। एक तो रोवर का मूवमेंट कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी दिक्कत हमको ये आ रही है कि इस बार हमारे पास JPL का गोल्डस्टोन स्टेशन जो है, अर्थ स्टेशन, वो मौजूद नहीं है हमारी सेवा के लिए। तो उसके कारण बीच बीच में जो हमारा विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा है, तो उसको कैसे पार किया जाए उसकी तरीके निकाल रहे हैं हम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर पाए। हमारा आशय था कि एक दिन में रोवर लगभग 30 मीटर की मूवमेंट करे, जो अभी संभव नहीं हो पा रहा था। तो अभी तक आपको पता ही है कि इसरो ने बताया है कि 12 मीटर तक मूवमेंट हुई है रोवर की चंद्र की सतह पर। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि 30 मीटर एक दिन में, और जो तो इसलिए बाकी के दिनों में हम 300-400 मीटर मूवमेंट कर पाए, उसके लिए प्रयत्न जारी रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे चंद्रमा की सतह पे रोवर का मूवमेंट हो, रोवर वहाँ पे चल पाए, अपनी गतिविधियाँ कर पाए, वो खास महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंट है वो कर पाए। तो आपको जैसे पता ही है कि 4 सेंसर या पेलोड लगे हुए हैं लैंडर पे, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं अभी, और उसके इनिशियल ऑपरेशन सब पूरे हो चुके हैं। तो एक तो है उसमें जो रंभा पेलोड, जो उसके वहाँ की प्लाज्मा आयन एमिशन और उसके बारे में प्रोबिंग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसके इनिशियल ऑपरेशन कर दिए गए हैं। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पेलोड है वो है कि उस चास्टे पेलोड, जिसके बारे में आज विस्तार से
इसरो की साइट पे भी रखा गया है कि ट्विटर साइट पे कि किस तरह से उसने जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके जो नतीजे सामने आए हैं कि चंद्र की सतह पर लगभग 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, तापमान महसूस किया गया है। और उसके अलग अलग जो प्रोब है उसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक, ज़मीन के अंदर जाके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो जा सकता है। तो 8 सेंटीमीटर तक के डेटा जो हमने लिए हैं उसके मुताबिक -50 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +50 डिग्री सेंटीग्रेड के अलग अलग डेटा 10 सेंसरों ने कलेक्ट किए हैं। तो वो डेटा आज उपलब्ध है और उसकी माहिती हमारी ट्विटर साइट पे भी रखी हुई है। और इस तरह से अन्य मेज़रमेंट अलग अलग जगह पे करके चेस्ट पेलोड तो अभी एक ही जगह पे है क्योंकि लैंडर पे लगा हुआ है, तो वो उसकी अलग अलग मेज़रमेंट करता रहेगा। लैंडर जब तक वहाँ पे स्थित है उस समय तक उसके डेटा 14 दिनों तक तो रहेगा ही उसका डेटा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे लंबी रात शुरू होगी 14 दिनों की, और उसके बाद हम अगर रिवाइव कर पाए कुछ पेलोड तो वो हमारे लिए बोनस होगा। तो जैसा कि मैंने बताया समय के खिलाफ दौड़ चल रही है और ऐसे ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किए जाएंगे और ये डेटा जो चास्टे का डेटा है वो स्टोर किया जाएगा और वो लैंडर के द्वारा, क्योंकि वो तो लैंडर पे ही लगा है ये चास्टे पेलोड, तो सीधा पृथ्वी पे बाइलालू स्टेशन पे लाया जाएगा। और उसके बाद फर्दर उसका एनालिसिस एक बार डेटा आ जाता है बाद में हमारे वैज्ञानिक करते रहेंगे।